क्या गौरी और अर्जुन समय रहते पहुंच पाएंगे प्रथम बृस्क तक? क्या केसर जान पाएगी आदित्य की सच्चाई? और क्या मिताली अपना घातक इरादा पूरा कर पाएगी? जानिए जादू तेरी नजर के एपिसोड में, जहां हर पल है रोमांच से भरा और हर मोड़ पर छुपा है एक चौंकाने वाला रहस्य। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौरी और अर्जुन देखते हैं कि सांप जाग चुका है और उनकी ओर बढ़ रहा है। वे घबराकर दीवार के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही सांप दोबारा सो जाता है, अर्जुन लौटने का सुझाव देता है, लेकिन गौरी मना कर देती है। उसे हनुमान जी की वो कथा याद आती है, जहां उन्होंने लंका पहुंचने के लिए सुरसा के मुख में प्रवेश किया था। इसी प्रेरणा से गौरी सांप के पास जाती है और पत्थर मारकर उसे जगाने की कोशिश करती है। अर्जुन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी उसे समझाती है कि यही एक रास्ता है प्रथम बृस्क तक पहुंचने का। तभी गुफा हिलने लगती है और दोनों एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। उधर दवांश केसर को प्रथम बृस्क लेकर आता है, जहां वह उसे एक विशेष वृक्ष दिखाता है, जिसे वह एक शक्ति प्राप्ति की अनुष्ठी के लिए प्रयोग करना चाहता है, ताकि वह विहान की मृत्यु सुनिश्चित कर सके। केसर को वहां आदित्य का मोबाइल फोन दिखता है और वह दवांश से आदित्य के बारे में पूछती है। दवांश चुप रहता है, जिससे केसर का दिल टूट जाता है और वह वृक्ष को जलाने की धमकी देती है। तभी दवांश एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें आदित्य की कथित गद्दारी सामने आती है, जिससे केसर स्तब्ध रह जाती है। इधर गौरी और अर्जुन के बीच डर और साहस की जंग चल रही है। अर्जुन स्वीकार करता है कि उसे डर लग रहा है और वह सांप को गाने से सुलाने की कोशिश करता है। गौरी सुझाव देती है कि अगर बीन, फ्लूट बजाई जाए तो सांप शांत हो जाएगा और उन्हें अंदर जाने देगा। जैसे ही वो बीन लेने जाती है, सांप उसे अपनी पूंछ से जकड़ लेता है। उधर मिताली होश में आती है और लोग उसकी हालत पर तालियां बजाते हैं। हर्ष उसे अस्पताल ले जाने को कहता है, लेकिन मिताली घबराहट का बहाना बनाती है। महेश उसे योग करने की सलाह देता है। मिताली महेश से छेड़छाड़ करती है, जिससे रश्मि अपने पति को चेतावनी देती है। मिताली रश्मि की तारीफ कर हर्ष से पानी मांगती है, जिससे हर्ष को शक होता है। दूसरी ओर दवांश केसर से कहता है कि इंसान स्वार्थी होते हैं और आदित्य ने उससे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। वह उसे उसके सौतेले माता पिता की नाराजगी भी याद दिलाता है। गौरी, जो अब भी सांप की पूंछ में फंसी होती है, अर्जुन से बीन बजाने को कहती है। महेश देखता है कि मिताली कुछ खोज रही है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन वो ऊपर चली जाती है। असल में उसके इरादे कुछ और ही है। वह विहान को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही होती है। अर्जुन अपने मोबाइल से बीन की धुन बजाता है, जिससे गौरी छूट जाती है। सांप अपना मुंह खोलता है और दोनों उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उन्हें एक रहस्यमयी जंगल दिखाई देता है और वे समझ जाते हैं कि उनके पास विहान को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसी बीच हर्ष और वीना कुछ अजीब पच्चिन देखते हैं और दौड़कर विहान के पास जाते हैं, जो अकेला होता है, जबकि मिताली उस पर वार करने की तैयारी में होती है। आगे क्या होगा? क्या गौरी और अर्जुन समय रहते विहान को बचा पाएंगे, या दवांश की साजिश पूरी हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए जादू तेरी नजर के साथ।